अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। सऊदी अरब की कुछ जरूरी और बड़ी खबरें देखने के लिए आप हमारी वीडियो जरूर देखें। सऊदी अरब की एक खबर है और एक खबर बांग्लादेश की है और एक खबर दुबई की है और एक खबर इंडिया की है। और ये बांग्लादेश का जो आंदोलन हुआ है उसके बारे में वीडियो को दिखाएंगे। इतना तगड़ा आंदोलन, एक इतिहास रच दिया है और शेख हसीना को इस्तीफा ही देना पड़ा है। तो इसके बारे में पूरी हम जानकारी आप लोगों को देंगे, तो आप लोग वीडियो पर बने रहे, वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। ये खबर सऊदी अरबिया तबूक की है। तबूक में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और ये माटी उठाने के इल्जाम में, यानी ये पर्यावरण में आता है तो ऐसा यहाँ पर कोई करता है तो उसे भी गिरफ्तार किया जाता है। और ये माटी यानी रेत उठाने के इल्जाम में इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है और कुछ गाड़ियां और सामान था सब जब्त कर लिया गया है। ये तबूक में, इसमें पाकिस्तानी और इंडियन भी शामिल हैं। और यह खबर सऊदी अरबिया जीजान की है। जीजान में 2 सऊदी शहरियों को गिरफ्तार किया गया है और ये भी नशे का कारोबार कर रहे थे, इस इल्जाम में इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और यह खबर अल कसीम की है। अल कसीम में एक मसरी शहरियत को गिरफ्तार किया गया है और ये भीख भी मांग रहा था और नशे का फरोख्त भी कर रहा था, इसी इल्जाम में इस मसरी को गिरफ्तार किया गया है। और यह खबर सऊदी अरबिया जीजान की है। जीजान में 120 किलो नशे का सामान बरामद किया गया है और यमनी और यतूबी, ये 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इन लोग के पास काफी नशे का सामान बरामद हुआ है, इसी इल्जाम में इन लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये भी खबर सऊदी अरबिया जीजान की है। जीजान में 320 किलो नशे का सामान लेकर जाने वाले को नाकाम किया गया है। और यह खबर सऊदी अरबिया मक्का की है। मक्का में एक सूडानी को मौत की सजा सुनाई गई है। यानी कोई भी हरकत यहाँ पर जैसे चोरी डकैती लोग करते रहते हैं और इसमें बताया गया है ये बहुत बड़ा मुजरिम था और इसके ऊपर इतनी बड़ी कार्रवाई की गई है कि इसको मौत की भी सजा सुनाई गई है। सूडान का रहने वाला है। और ये भी खबर सऊदी अरबिया मक्का की है। मक्का में एक एतूबिया का रहने वाले को गिरफ्तार किया गया है और ये भी गोलियां इस्तेमाल करता था, वहां पर फरोख्त करता था और ये नशे की गोली होती है तो उसी को फरोख्त करता था और इसी इल्जाम में इस शख्स को गिरफ्तार किया गया है। आज से 3 साल पहले आप लोग देखे होंगे कि कितने बड़े वाले बोट उड़ के आ गए थे। अब अल्लाह आलम जाने किधर से आए हुए थे, तो ये भी अब आ चुके हैं, दोबारा भी आ चुके हैं। ये अर्जेंटीना में आप ये वीडियो देख सकते हैं। अर्जेंटीना में बहुत ज्यादा ये है और हो सकता है कि आने वाले टाइम पर ये पूरी दुनिया में भी फैलना चालू कर दें। और ये सऊदी अरब में भी उस टाइम पर बहुत थे, पाकिस्तान से होते हुए और इंडिया में पहुंच गए थे और आज ही का ही टाइम था। 3 साल पहले ऐसी वाकया पेश आई थी, तो ये वीडियो आप लोग देख सकते हैं। बहुत ज्यादा बोट है। ये खबर दुबई की है। तो हम पूरे अरब के बारे में आप लोगों को बता रहे हैं कि अगर आप कोई भी परेशानी में है, कोई भी दिक्कत में है, कंपनी आपको परेशान करती है या कपिल आपको परेशान करता है, तो आप अपना कलेजा मजबूत करके अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे, इंशाअल्लाह आपको फतेह मिलेगी, आपका फायदा होगा। यानी आपकी कोई भी परेशानी होगी वो वहां पर हल की जाएगी। तो ऐसे ही एक वाकया पेश आई है लेबर को लेकर दुबई में। दुबई में एक लेबर ने अदालत का दरवाजा खटखटाया और उसकी कुछ तो सैलरी नहीं दे रहा था कपिल, उसका कंपनी वाले नहीं दे रहे थे, तो वहां से उसको जीत मिली है और उसको वहां से सैलरी भी मिली है। तो आप लोग भी ऐसा काम कर सकते हैं, अरब में हो किधर भी हो, तो आप यहाँ पर यानी एक भरोसा है कि आपके हक में फैसला आएगा। और हम इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं, ना पाकिस्तान ना बांग्लादेश की बात भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन अरब कंट्रियों की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर ज्यादातर फैसला मजदूर के हक में ही आता है। मजदूर ने जो रिपोर्ट लगाई थी उसमें लिखा था अपनी सैलरी की इतना सैलरी हमारा कंपनी के ऊपर बाकी है, जिसमें 23,590 दिरहम ये बताया था। उस अदालत ने फैसला दिया है 14,453 रियाल देने के लिए। कंपनी को कहा है कि इस लेबर का इतना पैसा जल्द से जल्द आप अदा करें। खबर इंडिया को लेकर है। इंडिया का जो पासपोर्ट है बताया जा रहा है कि 87 देशों में इसका मान्य है और बगैर वीजा का भी आप जा सकते हैं इन 87 देशों में, जो हम आप लोगों को कुछ जानकारी आपको दे देते हैं। और इसके बारे में विदेश मंत्री के हवाले से बताया गया है कि 16 ऐसे देश हैं कि जहां पर इंडियन पासपोर्ट वाले ये बगैर वीजा का जा सकते हैं। घूमना टहलना हो तो वहां पर वैसे ही जा सकते हैं, इनको वीजा लगवाने की कोई जरूरत नहीं है। बताया गया है 40 ऐसे देश हैं कि वहां पर आपको वीजा ऑनलाइन लगवाना पड़ेगा और आप जा सकते हैं। और 47 देशों में ई वीजा की जरूरत पड़ती है, तो वहां पर ई वीजा लगवाकर आप घूम टहल सकते हैं जाकर उस देशों में। बांग्लादेश के आंदोलनकारियों ने पूर्व प्रधानमंत्री खालिद जिया को जेल से छुड़ाकर बाहर लेकर आए हैं और कितना इंतजाम से लेकर जा रहे हैं, तो ये भी वीडियो आप लोग देख सकते हैं। और एक ऐसी प्रधानमंत्री शेख हसीना है जो देश छोड़कर भागने पर मजबूर कर दिया गया इन्हें, और आंदोलनकारियों ने इन पूर्व प्रधानमंत्री खालिद जिया को ये देख लीजिए क्या हिसाब से लेकर जा रहे हैं। और ये खबर बांग्लादेश से हसीना प्रधानमंत्री को लेकर है और ये फरार हो चुकी हैं, अपने देश से भागकर इंडिया पहुंच चुकी हैं। अब इंडिया में कितने दिन ये रहती है इसके बारे में ऐसी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ये एक सच्चाई हम आप लोगों को बता देते हैं। अगर आप लोगों को बुरा लगे तो माफ करना और अच्छे लगे तो कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री साहब हैं ये जिन जिन देश के प्रधानमंत्री से गले मिले हैं उनकी भी कुर्सी चली गई है। ये सच्चाई है, चाहे अफगानिस्तान हो, नेपाल हो, बांग्लादेश हो और या श्रीलंका हो और या पाकिस्तान हो,
इन जितने भी करीबी देश हैं जिसकी बारे में जानकारी है उनके बारे में हम आप लोगों को बताते हैं। लेकिन अमेरिका में जो डोनाल्ड ट्रंप भी प्रधानमंत्री थे उनकी भी कुर्सी चली गई थी, और बहुत सारे देश हैं कि जहां पर हमारे देश के प्रधानमंत्री गले पे लगे हैं और उनकी कुर्सी चली गई है। और शेख हसीना से बहुत जल्द इन्होंने हाथ मिलाया था और शेख हसीना भी हिंदुस्तान पहुंच चुकी हैं। शेख हसीना जब निकली है बांग्लादेश से तो हिल्डन एयरपोर्ट गाजियाबाद ये पहुंची हैं और इनको बाई रोड ले जाकर नई दिल्ली पहुंचाया गया है। सेफ हाउस में इस समय ठहरी है दिल्ली में, और इनकी कड़ी सुरक्षा सरकार की तरफ से की गई है कि ऐसा ना कुछ इनके साथ में हो जाए, क्योंकि ये यहाँ पर आकर बसेरा लिए हैं। अब यहाँ से ये कहाँ जाएंगी इनका कोई पता नहीं है। और आप लोग ये जानते ही होंगे कि 300 से ज्यादा लोग यहाँ पर स्कूली छात्र मारे गए थे, और इन्होंने ऐसा प्रोटेस्ट किया है कि एक मिसाल कायम कर दिया है, और प्रधानमंत्री शेख हसीना को इस्तीफा देकर इंडिया वापस आना पड़ा। तो ये भी बहुत सारी ऐसी वीडियो वायरल हुई है जिसमें आप ये वीडियो देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री शेख हसीना के घर पर लोग जाकर कब्जा कर लिए, और इनके बेडरूम में भी जाकर वहां पर लेटे हुए लड़के, ये भी आप लोग देख सकते हैं। और कुछ प्रोटेस्ट की वीडियो भी लगा रहे हैं, तो ये भी आप लोग देख सकते हैं। लेकिन बांग्लादेश वासियों ने एक मिसाल कायम कर दिया है अपने देश के लिए कि तख्ता पलट कैसे होता है। और हमारे देश में जो भी प्रोटेस्ट हुए हैं, छोटे मोटे नहीं हुए, बहुत बड़े हुए हैं, लेकिन सरकार के ऊपर कोई ऐसा असर नहीं पड़ा है। लेकिन अपने यहाँ जो भी प्रोटेस्ट हुए हैं वो टुकड़े टुकड़े में हुए हैं, छोटे छोटे प्रोटेस्ट हुए हैं, और कहीं पर भी ऐसा ट्रैफिक नहीं हुआ है, क्योंकि किसान आंदोलन सालों तक चला था। लेकिन वो एक किनारे बैठकर वहां पर अपना आंदोलन किए थे, उससे सरकार के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ा था। और बहुत जब से बीजेपी सरकार आई है, जब से देश में केवल एक ही चीज देखने को मिला है कि जो प्रोटेस्ट 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 यही हो रहे हैं, बाकी कुछ भी सुनने में नहीं आ रहा है कि कहीं हॉस्पिटल बना है या कहीं स्कूल कॉलेज बना है या कुछ ऐसा बना है। और जो भी शौचालय बने हुए भी थे वो भी ढहना चालू हो गए हैं, वो भी गिर गए हैं। कहीं कहीं ऐसा देखा गया है कि खड्डा ही खोदकर सीट रख दिया गया है और वहां से पैसा खा लिया गया है। यानी पूरे देश में भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार यही सब दिखने में आ रहा है, लेकिन कोई तरफ से ऐसा कुछ नहीं आ रहा है कि कहीं पर भी अच्छा काम हुआ हो। तो आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑल पे कर दें कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। मिलते हैं अगली खबर में, हमें दें इजाजत। खुदा हाफिज।